अगला है पूर्व फाल्गुनी। पूर्व फाल्गुनी की बात कर लेते हैं। देखिए पूर्व फाल्गुनी पे आ जाइए। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र सिंह राशि में पड़ता है सर। अब एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, एक नक्षत्र के अंदर 3 डिग्री 20 मिनट का होता है। अब पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का पूरा होगा तो उसके भी 4 चरण 26-40 तक पूरे हो जाएंगे। अर्थात ये चारों चरण एक ही राशि के अंदर पड़ रहे हैं, वो है सिंह राशि में। तो जो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र उसका लॉर्ड तो मैडम कौन है? शुक्र है। पर वो किसकी राशि में पड़ रहा है? सूर्य की में पड़ रहा है। तो किसके रिजल्ट मिलेंगे उसको मिलाकर? सूर्य और शुक्र के मिलेंगे। अब हम सूर्य और शुक्र के रिजल्टों को मिलाकर देखेंगे क्या बन रहा है। भाई ये नक्षत्र बनता है ना, जो ये नक्षत्रों की गांठें बनी, ये पिंडों को मिलाकर बनी हुई है। तो वो कैसे कैसे बने, वो यही लॉजिक है सारा। तो सबसे पहले वो लिखता है आते ही पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के चारों चरण सिंह राशि में आते हैं। जब भी कि ये लाइन लिखने का मतलब उसका पता क्या होगा कि भाई इस नक्षत्र की एनर्जी बटी नहीं है, पूरी इकट्ठी एक साथ है। ठीक है, तो इस नक्षत्र का स्वामी कौन है? शुक्र है। तो इसका जो रिजल्ट हमें मिलेगा वो शुक्र और सूर्य से मिलेंगे। अब आगे लिखिए इसके अंदर क्या है। पूर्व फाल्गुनी में थोड़ा सा लेके लीजिए। हाँ, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के देवता भग है, भग वर्ड आएगा। इस नक्षत्र का जो प्रतीकात्मक ये देवता है भग, इसका मीनिंग बताने वाला हूं। भग का मतलब जिंदगी के अंदर होता है आनंद। वर्ड आनंद सबसे ज्यादा ध्यान रखना है इस वर्ड। और दूसरा इससे ज्यादा क्या वर्ड है, अब आपको ना ये चीज थोड़ा सा पिक्चर के अंदर ना अजीब सी लगेगी और मैं कुछ और बोलने वाला हूं। इस नक्षत्र का प्रतीकात्मक चिन्ह पलंग टाइप का दिख रहा है किसी को, तो किसी को ये लड़की टाइप की दिखेगी, और किसी को और डिटेल में जाऊंगा तो दीवान पलंग के आगे के 2 पाए। तो मैं थोड़ा सा मैं यहां बात को मोल्ड करना चाहूंगा कि आपको जो भी समझ में आ रहा है उसे समझे। इसका बहुत क्लियर कट मतलब है सीधा सा आनंद, ऐश्वर्य में पड़े रहना। अगली बात जो इसमें और मैं बताने वाला हूं, जो इसके अंदर और एक अच्छी चीज आने वाली है, वो ये है, हाँ, बहुत से 90% पुराण और शास्त्र इस बात का दावा करते हैं कि भगवान शंकर का जो विवाह हुआ था इसी नक्षत्र में हुआ था। ठीक, अब हमने इन बातों को आपस में क्लब करना है। देखिए, अब जब मैं इस बात को क्लब करूंगा तो सीधा सीधा सा रिजल्ट आ रहा है। देखिए, जब तक आप किसी टॉपिक में आनंद नहीं लेंगे, किसी भी क्षेत्र में जब तक आपका आनंद जागृत नहीं होगा, तो उसे आप कभी भी बहुत डीपली रिसर्च में नहीं ले जा सकते। आप कोई भी टॉपिक उठा ले अपने जीवन का जिसमें आपकी महारत हासिल हो, वो जब हासिल हुई होगी जब आपने खुद उसमें थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट दिखाया होगा, उसमें आगे बढ़े होंगे और डीपली जाने के लिए आपको अच्छा लगने लगा होगा, आनंद आने लगा होगा, तो ही हम व्यक्ति आगे बढ़ता है। दूसरी बात, इस नक्षत्र की एक और बात बताऊं मैं आपको जो बहुत अंडरलाइन वाली बात है। ये व्यक्ति ना जब जब आनंद में रहेगा तब तब खोज अधिक करेगा। अर्थात पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में जब जब हमारा जो स्वभाव है वो खोजी स्वभाव है, वो आनंद की फॉर्म में ही खोजी बन सकते हैं, वरना इनसे जबरदस्ती काम नहीं कराया जा सकता। प्रेशर में ये काम नहीं करने वाले, बहुत क्लियर लिखा है। इस नक्षत्र से प्रभावित व्यक्ति की सृजनता की अपार क्षमता, सीधा सीधा मतलब है, मैंने यहां खोज वर्ड लिख दिया इसलिए कि जब भी खोज होगी करेंगे तो ये सीधा सीधा सा है, दबाव में नहीं करें, आनंद लेकर करेंगे। अगला पॉइंट क्या है इसके अंदर? अगला पॉइंट हमारा कहता है आनंद के शौकीन, वो सारी चीजें आ गई हैं। अच्छा, ये सारी चीजें क्यों आ रही है तो समझ ही गए। कौन सी राशि में पड़ता है नक्षत्र बताइए? कौन सी राशि में पड़ रहा था? सूर्य की में पड़ रहा था। नक्षत्र का स्वामी कौन था? शुक्र था। शुक्र आनंद, संगीत, इच्छाएं, ये सारी चीजें, कल्प, मूर्ति, ये जितना है ये सब शुक्र में यहां दे दिया। अगला पॉइंट इसी के अंदर आप देखिए, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट जो बस मेरे लिए की लाइन में खत्म हो जाएगा कि मुझे यहां जब आप अपने जीवन में शुक्र का निर्माण करते हैं तो फैलाव होता है।
और ये फैलाव अधिकांश आजकल जो चल रहा है फसलों के लिए कीटनाशक, ये फैलाव सबसे हानिकारक है। आपके जीवन में भी जब भी शुक्र और सूर्य साथ बैठेंगे तो आप आपको नॉर्मली याद रख लें, जब भी आपकी कहीं भी कुंडली के अंदर सूर्य प्लस शुक्र बैठा होगा तो ये कीटनाशक का काम करेगा। और किस पर काम करेगा? बेस पर। अब वो धरती भी हो सकती है, आपकी बॉडी भी हो सकती है। अब देखिए एक बात नॉर्मली इसे हमेशा के लिए लिख लें, शुक्र सूर्य अगर बैठा होता है तो दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वो कीटनाशक है। शिक्षा के क्षेत्र में स्त्री विशेषज्ञ डिप्लोमा, रेडियोलॉजी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग ये सब देता है, ठीक है, दे देगा। बीमारी के अंदर क्या कर रहा है सबसे ज्यादा? इसके अंदर जो बीमारियां हैं आप लिखिए, टकनों में सूजन, ठीक है, वॉल्व जितने भी हैं हमारे, धमनियां जितनी भी हैं, यस, और रक्त विकार संबंधित चीजें इसके अंदर आती है। हार्ट इसके अंदर, इस नक्षत्र के अंदर हृदय हार्ट को लिया गया है और रीढ़ से जुड़ी हुई स्पाइनल कॉर्ड की हड्डियों को लिया गया है।